हेलो ट्रेडर। कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस ये वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। अभी रात के 12:30 के लगभग में बज रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर यूरो जीबीपी का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेड करेंगे और उसका रीज़न भी आपको बताएंगे कि क्या रीज़न था। देखो अभी का मार्केट जो है, ये मार्केट बहुत ही अच्छा मिलता है, समझ रहे हैं। ये मार्केट जो है ये इतना, और यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मौजूद है वॉल्यूम मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा क्योंकि नीचे से जो है सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस का जो है ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा लेट प्लेस करूँगा क्योंकि मैं जो वीक देख रहा हूँ उस वीक का भी ब्रेकआउट यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ। ओके, ब्रेकआउट हुआ है वीक का। तो मैं ट्रेड लगा देता हूँ एक, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि इतनी ऊपर जा करके ट्रेड लगा है तो फिर क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो दूसरी लेवल है उस लेवल पे बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। और नीचे से जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चीख चीख के कह रहा है कि हमें ऊपर के लेवल को कवर करने का पावर रखते हैं। तो इस वाले कैंडल को बड़ा तो बनाया ही जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या ये वाली कैंडल, ओके यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप हुआ है। तो इस गैप अप का रीज़न भी मुझे पता है, मैं आपके लिए ट्रेड लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको गैप के लेवल का, यहाँ पर जो गैप अप हुआ है मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, क्यों हुआ। आप ज़रा यहाँ पर देखें, ठीक है। यहाँ पर आपको जब लेफ्ट में इवनिंग स्टार दिख रहा है और यहाँ पर इसके ऊपर ये वीक है, ठीक है। तो इसके वीक को क्या किया गया है, यहाँ पर स्किप किया गया है और बोल सकते हैं कि उसके वीक को एज ए सपोर्ट बना करके बायर ने ऊपर जाने का काम किया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर वीक को एज अ सपोर्ट बना करके बायर्स जो है वो ऊपर की तरफ निकल लिए और ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा, ठीक है। अब जो मार्केट पहुँच गया वो एक ऐसे लेवल पर पहुँच गया है जो सेलर का इलाका है, समझ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ट्रेड जो है वो थोड़ा सा सोच समझ करके करना पड़ेगा बायर्स के साइड से। क्यों? क्योंकि बायर्स जो है वो अंततः जहाँ तक उसे पहुँचना था वहाँ तक वो पहुँच गए, समझ रहे हैं। जो बायर्स का टारगेट था पहुँचने का वहाँ तक बायर्स पहुँच चुके हैं और उसके भी ऊपर निकल लिए। लेकिन इस मोमेंटम को जो बायर्स ने जिस प्रकार से अपना मोमेंटम शुरू किया है पिछले 3 कैंडल में, जिस प्रकार से मोमेंटम दिया बायर्स ने, इस मोमेंटम को डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते हैं लेकिन वेट तो कर ही सकते हैं, समझ रहे हैं। सेलर के आने का वेट कर सकते हैं। अगर द सेलर्स यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर एक कैंडल, तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड करने के बारे में सोच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हमें चाहिए क्योंकि ये सेलर्स का लेवल है और जब सेलर्स अपने जोन से आ रहे हैं तो फिर उसके पास इतना पावर तो ज़रूर होना चाहिए कि वो एटलीस्ट अपनी 2 कैंडल बना सके। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड करूँगा अगर तो ये वाली कैंडल जो है वो सेलर की बन जाता है तो, ठीक है। इधर ये जो लेवल है ये कंप्लीट एसएनआर लेवल भी है, आप देख पा रहे होंगे कि सपोर्ट भी है और एक रेजिस्टेंस भी है और प्लस की अभी ये जो है ये स्ट्रॉन्ग जोन भी है, यहाँ पर राउंड नंबर भी है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड एक दे दूंगा। ये वाली कैंडल जो है ऑलमोस्ट 6000 के राउंड नंबर के नीचे ही क्लोज हुआ है तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। कम से कम सेलर को अपनी 2 कैंडल तो बनाना ही अपनी जोन से, जब वो अपने इलाके से आ रहे हैं, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से आ रहे हैं तो फिर अपनी 2 कैंडल तो एटलीस्ट बनाने का पावर तो सेलर में होगा ही, समझ रहे। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो विन हो जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर वेट करते हैं इस वाली कैंडल का क्लोजिंग होने का, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी 7 सेकंड रह गए हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड जो है ये विन हो गया। करने को ट्रेड यहाँ पर भी डाउन की किया जा सकता है क्योंकि ये वाली कैंडल भी हमें कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है लेकिन नहीं करेंगे, समझ रहे। हर कैंडल पे ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि इस रेजिस्टेंस की क्या अंदर क्लोज है। तो वो अंदर तो क्लोज है, ठीक है। बट इस वाले कैंडल ने इतना तो स्पेस रखा है और प्लस की जो गैप अप हुआ था यहाँ पर बायर्स जब ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो जब बायर्स ने गैप अप किया था तो इस गैप अप को फिल करने के लिए यहाँ पर सेलर के पास एक मौका होगा और ये सेलर चाहेगा कि वो उस गैप को फिल कर दे। तो फिर यहाँ पर सेलर के साइड से ट्रेड किया जा सकता था,
ठीक है, तो फिर यहाँ पर मुझे वेट करने की आवश्यकता है और मैं 1-2 मिनट और वेट ही करूँगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली कैंडल क्या बनता है, किस प्रकार से क्लोज करता है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं, अभी 5 सेकंड रह गए हैं। तो ये वाली कैंडल ने कर दिया है यहाँ पर गैप डाउन, और ये गैप डाउन तो 000 के राउंड नंबर के ऊपर ही हुआ है, ठीक है? और ऑलरेडी बायर्स का मोमेंटम है, तो मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है? अप के लिए ट्रेड कर देता हूँ मैं यहाँ से। लेकिन मेरे दिमाग से एक बात निकल चुका है यहाँ से कि लेफ्ट में एक एक्सट्रीम लेवल था यहाँ पर, समझ रहे हैं? ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, और जब बायर्स इस लेवल के ऊपर क्लोज कर ही दिया था, तो फिर यहाँ पर गैप डाउन करने की आवश्यकता क्यों बायर्स को, वो भी वापस से उसी रेजिस्टेंस पर, समझ रहे हैं? तो ये मेरे से चूक हुआ और ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया, ठीक है? तो ये वाला ट्रेड लॉस हो जाएगा, इसका विन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये 100% लॉस ट्रेड है, ठीक है? तो नेक्स्ट वाली कैंडल पर आराम से ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट है और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कलर पैटर्न भी मैच हो रहा है एक। तो नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड जो है वो टुवर्ड्स द अप के लिए कर देंगे, और यहाँ पर डबल अमाउंट का ट्रेड कर दूंगा, ठीक है? और ये वाले ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा। मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर डबल ट्रेड मैंने ले लिया, ताकि पिछली वाली जो ट्रेड है वो जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो कैंडल है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो सेलर्स की कैंडल था वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर ही गैप डाउन कर दिया था बायर्स के ब्रेकआउट के बाद भी। तो फिर ये नहीं होना चाहते, जो कि मेरे से मिस्टेक हुआ पिछली वाली कैंडल पे। बट ये वाली कैंडल पे कोई मिस्टेक नहीं है, और ये वाली कैंडल ग्रीन की ही बनेगा, और ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट देख लेते हैं, थोड़ा सा तो अब फंस चुका है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे जोन पर आ गया है जहाँ पर सेलर भी फाइट करेंगे और बायर भी फाइट करेंगे, ठीक है? तो ये वाली ट्रेड तो विन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर रीज़न क्या था मैं आपको बता देता हूँ, कि आप अगर ये देखेंगे पीछे से, तो रिजेक्शन तो आप ऑलरेडी नोट कर ही पा रहे होंगे कि रिजेक्शन जो है वो पिछले 3-4 कैंडल में किस प्रकार से है। और ऊपर से यहाँ पर जब कैंडल है तो पैटर्न के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, ग्रीन रेड का पैटर्न भी यहाँ पर चला हुआ है, ठीक है? तो अब इस वाले कैंडल की जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर ही हो गया, तो करने को डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, अभी एक ट्रेड किए ही थे, तो फिर बार बार ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो मैं चार्ट ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, क्योंकि उस वाले चार्ट पे, एक ही चार्ट पे बार बार हमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर मार्केट जो है वो करने को है। यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है लेफ्ट में, और ऊपर से उसी सपोर्ट को जो है रेजिस्टेंस बनाया गया है, और यहाँ पर हमें पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस भी बना है, तो ये एक एसएनआर जोन भी है, ये एक एसएनआर लेवल भी है, ठीक है? अगर दे आपने मेरा एसएनआर वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होना है, एक दो कैंडल थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में अभी नज़र आ रहा है हमें, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जिसके साइड से मिलेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो डबल टॉप बना करके जो है नीचे गिरने का प्रयास करेगा, क्योंकि सेलर का जो जो बायर्स का पोजीशन है वो अभी इस ट्रेंड लाइन पर है, ठीक है? बायर्स का जो पोजीशन है वो इस ट्रेंड लाइन पर है अभी, हमें ये अच्छी तरीके से पता है, ठीक है? ऊपर से जो सेलर्स जब आए थे, तो वो क्या किया था कि उस हायर लो लेवल का ब्रेकआउट किया था, जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, ठीक है? तो सेलर ने ब्रेकआउट किया था, और अभी मार्केट बायर्स जो हैं वो उसी वाले जोन पर पहुंच चुके हैं, मतलब कि वो एक एसएनआर लेवल में कन्वर्ट कर चुका है सेलर। तो ये वाली कैंडल जो है ये इसके नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है? अभी भी वेट ही करना पड़ेगा, एक कैंडल और वेट करेंगे, उसके बाद सेलर के साइड से देखेंगे। अगर ये वाली कैंडल सेलर का बन जाता है, तो फिर सेलर के साइड से अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, ठीक है? तो फिर सेलर के साइड से अपॉर्चुनिटी लेंगे और ट्रेड करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास, उस ट्रेंड लाइन पे गैप है, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है? और यहाँ पर अभी आपको पता भी चल रहा होगा कि यहाँ पर डबल टॉप भी बन चुका है, ठीक है? तो
फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेंगे ये वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद, और साथ ही साथ यहाँ पर ये 3 कैंडल इवनिंग स्टार का भी फॉर्मेशन तो कर ही रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन पे बहुत बड़ा गैप है, और सपोर्ट भी बायर्स का जो है वो सपोर्ट भी बायर्स का नीचे की तरफ है, और जो पिछली कैंडल है उसने क्या किया है कि जो कलर चेंज का सपोर्ट है उसका ब्रेकआउट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हमारे पास गुजर रहा है, ठीक है? और इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे ही सेलर ने क्लोज किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑलमोस्ट ये नीचे ही है, ठीक है? थोड़ा सा 19-20 जो है वो मार्केट में होता ही है, ठीक है? तो ये वाले ट्रेड कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर सपोर्ट अभी है 3 कैंडल का, तो हो सकता है कि ये इस सपोर्ट पर क्लोज कर दे। तो ये वाला ट्रेड जो है ये विन हो गया, और अभी मुझे वेट ही यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मार्केट है जिस कंडीशन में है, मैं यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करूँगा, और ब्रेकआउट के बाद जब ट्रेड करना शुरू करूँगा तो फिर आपको बताऊँगा उसका प्रॉपर रीज़न, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर बायर्स ने हमें कंटिन्यू करने के लिए कहा है, तो मैं कंटिन्यूशन का ट्रेड पहले दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर बायर्स ने कंटिन्यू करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर गैप का लेवल था हमारे पास, आप देख सकते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग भी जो है वो गैप के ऊपर ही हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो कंटिन्यू करने के लिए कहा था हमें, और ऊपर से जो कैंडल है, जो बायर्स की कैंडल है, उसने रेजिस्टेंस को टच किया भी नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पर बायर्स को चाहिए कि वो ऊपर के लेवल को ब्रेक करे, लेकिन अगर भी वो ब्रेकआउट नहीं कर सकता तो फिर ये बायर्स का फेलियर होगा, और यहाँ से बायर्स की हार हो जाएगी इस वाली कंडीशन में, ठीक है? मैंने यहाँ पर बहुत देर इंतज़ार किया है, क्योंकि यहाँ से मुझे मोमेंटम का भी देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि पिछले में 15-20 मिनट से इसी चार्ट पे टिका हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है वो देख लेते हैं। ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया, क्योंकि बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था बट नहीं कर पाया, तो ये बायर्स की गलती है, और यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे बायर्स के ऊपर, ठीक है? तो मैं यहाँ से डबल ट्रेड दे देता हूँ डाउन की, क्योंकि बनना तो अब इसको रेडी है, और लेवल का ब्रेकआउट भी करना है, क्योंकि ऊपर जो है बायर्स की हार हुई है। अब जब बायर्स की हार हुई है तो सेलर्स को यहाँ पर ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो सेलर्स को चाहिए कि वो यहाँ पर ब्रेकआउट करे इस लेवल का। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा, इसमें अब डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। अभी 23 सेकंड रह गई हैं। ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सेलर हैं वो ऊपर से डोमिनेट कर चुके हैं बायर्स के ऊपर, ठीक है? तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो यहाँ पर हमें करता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो ये वाली कैंडल इसके नीचे भी आकर के क्लोज कर दिया है, तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड, ये वाला ट्रेड जो है मैंने जल्दबाजी में आकर के कर दिया, समझ रहे हैं? मुझे ये वाली ट्रेड जो है वो नहीं करना चाहिए था, और अगर करना भी चाहिए था तो मुझे ऊपर से रिजेक्शन मिलने के बाद करना चाहिए था, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए था सेलर के साइड से, तब जाकर के मैं ट्रेड करता तो फिर बेहतर होता, ठीक है? क्योंकि जो सेलर्स की कैंडल है उसने क्या किया, स्ट्रांगली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, बायर्स के पोजीशन का भी ब्रेकआउट किया है, सपोर्ट में भी सपोर्ट का भी ब्रेकआउट किया है, और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया है, दोनों लेवल का ब्रेकआउट किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है? कि सपोर्ट का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर मैंने जल्दबाजी तो कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस में चला जाएगा। हो सकता है कि वहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे क्लोज कर दे, बट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल ने ऊपर हॉरिजॉन्टल लेवल को टच कर लिया, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो अब मुझे यहाँ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से सेलर्स के साइड से ट्रेड कर सकता हूँ, वो भी लगातार 2-3 ट्रेड मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ से सेलर के साइड से ट्रेड कर दे देता हूँ। मैं ओके, रिजेक्शन रिजेक्शन, ओके, ठीक है? तो मैं यहाँ से सेलर के साइड से ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है?
तो ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा क्योंकि जो रिट्रेसमेंट आना था वो रिट्रेसमेंट पूरा कर चुका है सेलर बायर्स ने। और अब यहाँ से सेलर को कंप्लीट करना है, जो सेलर का टारगेट होगा उस टारगेट को सेलर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सेलर्स को 800 का राउंड नंबर से बायर्स गए थे, ठीक है, उसको ब्रेक कर रहा है। तो अभी यहाँ पर जो सेलर्स जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि सेलर्स कहाँ तक जाएंगे इस वक्त, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बेशक रिजेक्शन ले रहा है लेकिन ऊपर जो है, ऊपर में क्या हुआ है, ऊपर में ज़रा आप समझिए ऊपर में क्या हुआ है कि जो बायर्स की कैंडल है वो एक रिट्रेसमेंट की कैंडल बन करके रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बायर्स की हार ऑलरेडी ऊपर में ही वो दो कैंडल पे हो चुका है। जहाँ पर बायर्स को आना चाहिए था वहाँ पर सेलर की एंट्री हो गया, तो बायर्स की हार वहीं पर हो गया, ठीक है। अब जो भी बायर्स आएंगे वो रिट्रेसमेंट के लिए ही आएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वेट करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी जो है कैंडल को रिजेक्शन आया था, बहुत बड़ा वाला रिजेक्शन आया था। बेशक इसने 800 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज किया था लेकिन रिजेक्शन तो आया था कैंडल में, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये कंप्लीट एसएनआर लेवल में अब तब्दील हो चुका है, ठीक है, वो एक कंप्लीट एसएनआर लेवल बन गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होना है। तो ये वाली कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज तो नहीं किया है, ठीक है। जो सपोर्ट मैंने लगाया उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, बट अभी भी थोड़ा सा मामला फंस सकता है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल को भी मुझे वेट करना ही पड़ेगा अगर दे मुझे श्योर ट्रेड करने हैं सेलर के साइड से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मुझे वेट करने की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल को भी रीड करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिएक्शन को भी देख पा रहा हूँ कि रिएक्शन तो मिल रहा है, सेलर के साइड से रिजेक्शन तो मिल रहा है, ठीक है। सेलर की साइड से रिजेक्शन तो मिल रहा है, तो अब वेट करेंगे कि इस वाली कैंडल को बनाया क्या जाता है और क्या बनता है ये वाली कैंडल। मुझे पता है कि जो मार्केट में जो डोमिनेशन आएगा वो सेलर का डोमिनेशन ही आएगा, क्योंकि सेलर ने ट्रेंड लाइन का और बायर्स के सपोर्ट वाले पोजीशन का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड कर लूँगा। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो लगाने के लिए सोच रहा हूँ और मैं डाउन की ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओके, मैं देख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर सेलर्स तो हावी हो रहे हैं, सेलर्स तो हावी हो रहे हैं, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि कैंडल एक बार वापस से ऊपर जाए। तो ये कैंडल नीचे ही चलता आया और वापस से ऊपर ओपनिंग पास गया ही नहीं, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, इस वाले कैंडल पर वेट कर लेते हैं। पैसेंस जो है वो रखना ही पड़ेगा, हड़बड़ा करके ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हड़बड़ा करके ट्रेड जो है वो नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 4 3 2 1, ठीक है। तो अब आराम से सेलर के साइड से ट्रेड कर सकते हैं अब बिना किसी डर के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब ज़रा समझिए मार्केट के सिनेरियो को कि क्या हुआ है। ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, बायर्स ने अपना रिट्रेसमेंट दे दिया, करेक्शन दे दिया, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। सेलर्स ने हमें कंटिन्यू करने के लिए दिया, तो यहाँ पर सेलर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उस नेक लाइन का यहाँ पर चक्कर था और उस नेक लाइन के चक्कर में बायर्स ऊपर की तरफ मूव किए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सेलर्स ने कंटिन्यू करने को लिए कहा है और सेलर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे भी, ठीक है। अब सेलर्स कहाँ तक जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिख रहा है और उसके नीचे भी एक सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो सेलर यहाँ तक के लिए जाएगा लेकिन उसके रास्ते में यहाँ पर एक और सपोर्ट लेवल है, मैं देख पा रहा हूँ कि उसके रास्ते में एक और सपोर्ट लेवल है। लेकिन अब कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि जो सेलर्स जाएंगे वो सेलर्स नीचे की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि जो सपोर्ट लेवल इसके रास्ते में आएगा वो वहाँ से एक दो रिट्रेसमेंट कैंडल आने की संभावना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं लेफ्ट में देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी डाउन की ट्रेड दे देता हूँ। यहाँ पर गैप अप कैंडल ने किया है, तो गैप अप ये क्यों हुआ है उसका रीज़न भी है मेरे पास। तो यहाँ पर ये जो आपको लेफ्ट में सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ पर जो गैप का लेवल है, इसे ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कैंडल ने क्या किया, गैप अप ओपन किया। इसे ब्रेक करने के लिए यहाँ पर गैप अप ओपन किया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गैप का रीज़न भी था, और तो यहाँ पर गैप अप किया है कैंडल ने, क्यों किया? तो उसको ब्रेक करने के लिए किया है, और सेलर्स ऑलरेडी ऊपर से डोमिनेशन अपना बना चुके हैं, ठीक है? तो ये वाली कैंडल जो है ये भी रेड बन जाएगा। अभी 11 सेकंड रह गए हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस प्रकार से ट्रेड कर रहा हूँ, और क्या-क्या चीज़ें आपको भी मार्केट में नोटिस करना चाहिए तो। समझ रहे हैं? यहाँ पर भी गैप अप ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड दे देता हूँ, और ये वाला ट्रेड भी विन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए कि ये जो गैप अप हुआ है, ये गैप अप बिना किसी कारण के हुआ है, या फिर अगर भी आपने कैंडल रिएक्शन को अच्छे से देखा होगा, ठीक है? तो फिर आप देखे होंगे कि जो 700 का राउंड नंबर आपको रास्ते में मिला, ठीक है? अगर दे आपने प्राइस को नोट किया तो फिर बहुत अच्छी बात है। प्राइस के नोट में आपने देखा होगा कि 700 का राउंड नंबर रास्ते में आया था। आप देख पा रहे होंगे कि 700 का राउंड नंबर भी है, ठीक है? तो उस राउंड नंबर को ब्रेक किया गया यहाँ पर, तो ये वाली कैंडल ने गैप अप किया है जस्ट उसको एज़ अ रेजिस्टेंस बनाने के लिए। लेकिन ये जो गैप अप हुआ है, अगर ये 700 के ऊपर गैप अप हो जाता तो फिर मैं ट्रेड नहीं करता, बट वो 700 के नीचे ही गैप, आप देख पा रहे होंगे कि 700 के नीचे ही ये गैप अप हुआ है, समझ रहे हैं? तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड जो है वो कर दिया, ठीक है? तो ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये भी विन हो गया। तो यहाँ पर ये वाली पिछली कैंडल ने क्या किया कि पिछली कैंडल के विक पर ही क्लोज कर दिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर वेट ही कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली कैंडल ने गैप अप ओपन किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग हमें बताएगा कि ट्रेड करना भी है या फिर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट था ऊपर में, आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हुआ वहाँ पर सपोर्ट था और रेजिस्टेंस भी था, तो वो एक एसएनआर लेवल में तब्दील हो चुका था, और यहाँ पर जो बायर्स की दो कैंडल ऑलरेडी आ चुका है, और इस वाले कैंडल ने सब उसको एज ए रेजिस्टेंस भी बना लिया, और यहाँ पर सेलर ने कहा है कंटिन्यू करने के लिए। ऐसे गैप डाउन से जो होते हैं वो गैप डाउन कभी कभी ऐसे ही बिना मतलब के हो जाते हैं, ठीक है? ज़रूरत नहीं होता है कि सभी गैप अप और गैप डाउन जो है वो किसी कारण की वजह से हो, ठीक है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये था कि जो सेलर्स की कैंडल है उसने बायर्स की कैंडल को रिट्रेसमेंट बतलाया, और जब उसने रिट्रेसमेंट बतलाया ही है तो फिर यहाँ पर ट्रेड करने की ज़रूरत है, और ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशन में, ठीक है? ये ऐसे जो ट्रेड होते हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रेड होते हैं, और आप यहाँ पर बिना किसी संकोच के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लगभग अच्छे खासे ट्रेड तो किए हैं, 7-8 ट्रेड तो ऑलरेडी किए ही होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या रीज़न होता है ट्रेड करने का, किस प्रकार से आपको ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, और ये वाले ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा, ठीक है? अभी सेलर को निकलना तो नीचे ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि सेलर को जाना नीचे है, ठीक है? इस वाले ज़ोन के नीचे, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रेड जो है यहाँ पर भी ऊपर से जो सपोर्ट था उसको तो यहाँ पर क्लोज किया गया, उसके नीचे ही क्लोज किया गया, तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो कर सकते हैं टुवर्ड्स द डाउन के लिए, ठीक है? कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं आज यहीं पर क्लोज करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।